दृष्टि से कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी FATF को इस्तेमाल कर रही हैं। तो जहाँ पर एक तरफ हमें इसको अंदरूनी तौर पर हल करना है टेक्निकल ज़राए पे, वहाँ साथ साथ जो फ़ॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं। हे दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान 24 न्यूज़। तो आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कि फैटअप में पाकिस्तान जो अड़का हुआ है ग्रे लिस्ट में, जो पाकिस्तान को डाला गया है इंटरनेशनल सभी कंट्रीज़ के मेजॉरिटी वोट से, क्योंकि पाकिस्तान, हम सबको पता है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्टिविटीज़ में बहुत सुप्रीम है और बहुत आगे है। मतलब पाकिस्तान एक सुपर पावर है टेररिज्म करने में। तो बिना भारत और बिना अमेरिका को मनाए पाकिस्तान FATF से नहीं निकल पाएगा, ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट बोल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। और पाकिस्तान वीडियो को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ FATF यूज़ कर रही है। तो इसीलिए हम आज देखने वाले हैं कि पाकिस्तान मीडिया क्या सोचता है FATF के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। मैंने पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि मैं मुतमईन हूँ अपने वज़ीर ख़ारजा के फरमान पर कि हमने सब कुछ कर लिया है और हम अब निकल के करतास या ABS पे आ जाएंगे, सफ़ेद लिस्ट पे आ जाएंगे। आज हफीज़ साहब ने भी ये कहा 27 में से 6 नुकात कहते हैं बाकी रह गए और उन 6 पर भी हमने 50 से लेकर 70% तक अमल किया है और अमल करने के लिए हम कमिटेड हैं। वो कहते हैं हम इलाकाई और आलमी अमन, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ हम कमिटेड हैं अमल करने के लिए। अब ये मीटिंग थर्सडे को शुरू होगी तो सब सामने आ जाएगा कि क्या सूरत हाल है। 25 को मीटिंग होनी है और इसमें किसकी लॉबी है, कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब फैसला होगा तभी बात सामने आएगी, वरना ये बयानात, हफीज़ साहब का बयान, फॉरेन मिनिस्टर का बयान और दूसरे वज़रा के बयान हम बहुत सुनते रहे, लेकिन हमने अभी तक इस बारे में हम्माद अज़हर का कोई बयान नहीं सुना, जो दरअसल काम कर रहे हैं, जिनके राब्ते हैं, जिनका फेस टू फेस मुलाकात भी हो चुकी है। तो लेट अस होप कि बेहतर हो, पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख, देखिए कब बाहर आती है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम्माद अज़हर का अभी NBC ने कहा कि वो खामोश हैं, जो असल में काम कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा पुरुमीद हैं कि शायद आइंदा इजलास में हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। आपकी नज़र में क्या ऐसा मुमकिन है? ब्रिगेडियर साहब को आवाज़ नहीं जा रही। ज़ैगम खान साहब, देखिए अफसरान तो ये उम्मीदें दिलाते ही रहते हैं। 15 दिन पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पीर ने कहा था कि पाकिस्तान निकल जाएगा इस लिस्ट से, और आपको पता है वो पीर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। देखिए अक्टूबर में FATF ने 27 एक्शन पॉइंट्स में से 21 एक्शन पॉइंट्स पाकिस्तान के मान लिए थे कि उन पर अमल दरामद हो गया है। 6 पार्शली कंप्लीटेड थे, जुज़वी तकमील हुई थी उनकी, और पाकिस्तान से कहा गया था कि वो फरवरी तक इन एक्शन पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर ले। अभी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि इस पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। देखिए बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, वो ये क्लेम नहीं कर रहे कि इन 6 एक्शन पॉइंट्स पर हमने मुकम्मल काम कर लिया है। वो कह रहे हैं जी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है और हमें उम्मीद है कि हम ये जो इजलास 22 तारीख से शुरू होने जा रहा है और 25 तक जारी रहेगा, जो प्लेनरी है यानी बड़ी मीटिंग FATF की बड़ी वाली मीटिंग है, इसमें उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान हम निकल आएंगे। अब जो उन्होंने एतराज़ात किए थे, उन्होंने ये कहा था कि आपने दहशतगर्द तंजीमों को, सिक्योरिटी कौंसिल ने जिन तंजीमों को दहशतगर्द करार दिया है, आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। जिन अफराद को बैन किया गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, आपने उनको सज़ाएँ नहीं दी। और नारकोटिक्स और जो कीमती पत्थर हैं, उनकी स्मगलिंग से जो पैसे आते हैं, उन पर आपने फाइनेंसिंग पर, टेरर फाइनेंसिंग पर आपने काम नहीं किया। तो उनको बड़े बड़े एतराज़ात थे और पाकिस्तान ने सरसे में बहुत कुछ करने की कोशिश की। आपने देखा कि हाफिज़ सईद साहब और उनके साथियों को भी हमने जेलों में पहुंचा दिया और भी बहुत से एक्शंस लेने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस मीटिंग में भी ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस मुसीबत से बाहर निकले,
क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में होना पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये मसला सिर्फ टेक्निकल नहीं है, जितना ये टेक्निकल है उतना ही पॉलिटिकल भी है। और बदकिस्मती से कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को, ख़ास तौर पे फ़ॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी FATF को इस्तेमाल कर रही हैं। तो जहाँ पर एक तरफ हमें इसको अंदरूनी तौर पर हल करना है टेक्निकल ज़राए पे, वहाँ साथ साथ जो फ़ॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं उसको भी डील करना होगा और इसमें मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। ठीक है ज़ैकम खान साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास कम है। तारिक महमूद साहब, एक साहब ने कहीं रिश्ता भेजा, शाम में दोस्तों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कहने लगे कि जी 50% काम हो गया, हमारी तरफ से रजामंदी, लड़की की तरफ से रजामंदी का जो है वो फैसला होना बाकी। तो हमारे स्टेटमेंट इसी तरह के है कि जी ये सब कुछ हो गया है, एक्चुअल पोजीशन डिफरेंट है। 2 दिन से आप ज़रा जो EU टुडे है, जो गार्जियन की पिछले दिनों की स्टोरीज़ हैं वो उठा लें। ये एक्चुअल में 6 पॉइंट कौन से हैं? ये वो हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड हैं, इसके ऊपर उनके कंसर्न हैं। लास्ट अक्टूबर में जो FATF के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था हम सारी ज़िंदगी इंतज़ार नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और डेवलपमेंट बताऊं, गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से जो डैनियल पर्ल केस है उसके ताने बाने जाके इस FATF के साथ जोड़े जा रहे हैं। शेख उमर की सज़ा के देखें, ये पाकिस्तान के अंदर प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है। पहले भी उनकी शिकायतें ये थी कि ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पहले भी इनके शिकायत लोगों को हे दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है FATF में फंसे रहने के बावजूद, और उनको उम्मीद भी है कि वो निकल जाएंगे, लेकिन सबको पता है कि वो नहीं निकलेंगे क्योंकि इतनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं और एक फेल स्टेट है पाकिस्तान। और यही वो डिस्कशन करते कि हमने, इंडिया और अमेरिका ने हमको डाला है FATF में और हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनका यही रहता है। वहाँ से निकलना कैसे, वो उनके बारे में कुछ सोचते नहीं है। तो ठीक है, चलो, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हिंदुस्तान 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।